वेलकम बैक नाजरीन एम डी बैतुलमाल सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल में मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब असांखे काण त सियासी एफिलेशन्स बि वॾियूं आहिनि ऐं सियासी तौर ते वॾा सरगर्म रहिया आहिनि, उन ते कुझु सियासी ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। मलक साहब सियासी तौर पे माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहे हैं, इससे पहले आप 2018 के इलेक्शन में भी खड़े हुए, अच्छे वोट्स हासिल किए, ही सारा कुछ। एक तासुर आता था, क्योंकि सियासी सवाल है, तासुर ये आता था, कहा जाता था कि सिर्फ पंजाब के शहरी इलाकों को फैसिलिटेट किया जाता है। आप लाहौर रूरल के सदर भी रहे हैं, ये शिकवा वैसे सही था दूसरे इलाकों के, पंजाब के दूसरे इलाकों का? देखिए, जो चूँकि मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है और मेरा लाहौर रूरल का मैं प्रेजेंट भी रहा हूँ, और फिर एक कॉन्सेप्ट ये जाता है कि शायद लाहौर जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिविलेज्ड है बाकी सूबों की निस्बत, बाकी शहरों की निस्बत। तो उस पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछली जो हुकूमत थी, जो हमारे पहले वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन के लिए और अपने आप को मीडिया पे हर वक्त अवेलेबल रखने के लिए उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे कोई गरीब आदमी का भला नहीं हुआ, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो साउथ पंजाब में है, चाहे वो कहीं पे भी है। असल में जो असल में जो लोग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब समझते हैं कि जी लोगों पर इन्वेस्ट करें, लोग आपके मर रहे हैं बीमारियों से, हेपेटाइटिस से, मुख्तलिफ एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग जो है वो उनको ज़रूरत है, उनको मुख्तलिफ एवेन्यूज़ मिले, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ पर उनको स्टेट उन पर पैसा लगाए, उनको पता लगे कि स्टेट इज़ अ मदर। ठीक है, हम जाके हम किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो डैमेज हुए बगैर उनको वो रिलीफ मिले। अच्छा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिस पर उन्होंने ये ऑल ओवर पाकिस्तान ये था कि नहीं पता नहीं लाहौर को क्या दिया। लाहौर को उन्होंने कुछ नहीं दिया सिवाय वो जो एक ऑरेंज ट्रेन है जिस पर बिलियंस रुपए लगा के, और उसके बाद ये जो मेट्रो बस है इस पर बिलियंस रुपीज़ लगा के, वो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा काम हो सकता था। लेकिन असल में जो काम जो मैंने बताया कि लाहौर के लोगों पर उन्होंने पैसा नहीं लगाया, लाहौर की गुर्बत को उन्होंने महसूस नहीं किया, लाहौर में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं वो उस तरीके से वो उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की कि वहाँ पर क्या उनकी ज़िंदगियों के। अभी भी कई ऐसे एरियाज़ हैं लाहौर में जहाँ पर आप जाएं और आप देखें कि वहाँ पे इंटीरियर सिंध और ऐसे एरिया से ज़्यादा हालात बुरे हैं लोगों के। लेकिन इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लोगों पर इन्वेस्ट करने में लोगों को अपना एहसास समझते हैं। वैसे तासुर ख़त्म करने में कामयाब हुई है जी। इसमें देखें मेरी बात से, जो हमारा एहसास का प्रोग्राम है वो देखें, अगर आप उसको स्टडी करें तो उस पर जो है वो जो काम हो रहा है वो लोगों पर इन्वेस्ट हो रहा है, वो विडोज़ को सपोर्ट दी जा रही है, वो उन शहरियों को तासुर था कि भाई शहरी इलाकों और देही इलाकों का जो पंजाब में ये तासुर था पहले, जो आप लोग भी शिकवा करते थे कि भाई शहरी इलाकों को दिया जाता है, वो तासुर ख़त्म करने में तहरीक इंसाफ कितनी हद तक कामयाब हुई है? जी देखें, आप हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो साउथ पंजाब से हैं, वो ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर ख़ुद से इतनी सहूलियात नहीं थी। एक ऐसे चीफ मिनिस्टर का इस एरिया से ताल्लुक़ होना, और उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ से उसको चूज़ किया और उसको कहा कि ये वो बंदा है जो कि लोगों की महरूमियों को समझता है, क्योंकि वो महरूम इलाके में रहता है, वहाँ पर बिजली भी नहीं थी, वहाँ पर और भी चीज़ें नहीं थी, जो महरूमियाँ थी, और एक तरफ जो था वो ये बताया जाता था कि जी लाइटें हैं, ये है वो है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये बेसिकली ऐसे एरियाज़ पर तवज्जो दे रही है जो कि महरूम अपने आप को फील करते हैं, और ये बड़ी हद तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी गवर्नमेंट कामयाब हो चुकी है। और उसके अलावा जो हमारे और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उस पर हम जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिस पर जो है कराची में भी दायरा है, वो एक ऐसे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि अपना कोस्टल सोसाइटी जो है जिसको वहाँ पर लाहौर में जो रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट है उसको लेके आ रहे हैं। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पहले तवज्जो नहीं दी गई थी, ऐसे शहर, ऐसे रूरल एरियाज़ जहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई थी, वहाँ पर अर्बनाइजेशन जो है वो बड़े शहरों को ख़त्म करके वहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं, ताकि वहाँ पर भी लोग जो हैं वो अपने शहरों में रह के, वहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ताकि उनकी ज़रूरियात अपने ही शहरों में जो है वो पूरी हो जाएँ। और उसके अलावा बैतुलमाल, चूँकि इसमें आपने पूछा था कि जी हमारा जो सूबे सिंध के हवाले से
جیسے آپ نے کویشچن کیا تھا کہ وہاں پہ دیکھیں اگر سندھ حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے تو ہم اس پر بہت سارے جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں ان کو ہم لے کے چل سکتے ہیں. جیسے کے پی کے میں ہمارے ساتھ صوبائی حکومت نے ہمارے ساتھ پرپوزل دیا سندھ حکومت. ہاں اس پہ جو ہمارے چیف منسٹر کے پی کے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہے جس کے سندھ کے ساتھ کبھی پرپوزل دیا یا سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں دیکھیں وہ تو کبھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں تو کبھی انہوں نے بودر نہیں کیا کہ وہ آئے ہیں, جیسے کل گئے ہیں تو وہ ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر. تو وہ ہم تو اپنا کام وہ سیاسی ختم کر دینا چاہیے نا, لوگوں کی بہبود کے لیے, لوگوں کے ویلفیئر کے لیے وہ اپنا اختلاف ختم. ہم تو اپنے شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ویلفیئر کے لیے, ان کی سپورٹ کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ اگر وہ ایم او یو سائن کر لے سندھ حکومت پناہ گاہوں پہ کر لے, جیسے ہم کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ایم او یو سائن ہے, ہم وہاں پر جو ہے وہ پناہ گاہیں کام کرتے ہیں, اس میں کے پی کے گورنمنٹ نے جیسے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا ہے اور ہم وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں, پناہ گاہیں کر رہے ہیں. بہت سارے شہروں میں ہم نے کر دی ہیں, جو کمرشل اور جو انڈسٹریل ہبز ہیں وہاں پر ہم نے کر دی ہیں. یہ صوبے کے لوگوں کو فائدہ ہے, یہ ان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. سندھ حکومت کی اتنی دلچسپی. اچھا سر, سندھ حکومت کو تو شاید وہ تو ہر وقت شاید ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کرٹیسزم پہ اور تنقید بڑے تنقید پہ, ان کو تو شاید وہ تو اپنے منہ سے یہ پناہ گاہوں کا نام لینا بھی شاید وہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ پناہ گاہ بھی ہے ادھر کراچی میں یا ادھر کا بھی گورنمنٹ, وہ تو شاید اس وجہ سے وہ اپنے منہ سے نام بھی نہیں لیتے. کہا سندھ حکومت کہتی ہے نا کہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام میں تبدیل کر کے زیادتی کی ہے. ان کی جو انیشیٹو جو تھا وہ جو سندھ کی عوام میں ایک تاثر تھا وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں یہ کویشچن وہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی ایسی سندھ حکومت کا وہ میں نے کہا نا کہ انہوں نے تنقید کرنی ہے. ابھی بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک ادارہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر ثانیہ جو ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا دیکھ رہی ہیں. تو بیسک مقصد تو یہ ہے کہ جی آپ احساس کریں, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ احساس. اور جب آپ نے اپنے ویسے نام چینج کرنے سے کوئی تاثر پولیٹیکل کوئی بینیفٹس مل سکتے ہیں آپ کے خیال میں, یا نام تبدیل آپ نے احساس کر دیا یا بے نظیر کا؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا جو پروگرام ہے جس پر ویلفیئر کی جاتی ہے لوگوں کی, اس پر یہ اس کو شخصی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس پر کہیں یہ تو نہیں کر دیا کہ جی احساس عمران پروگرام تو نہیں کر دیا, مطلب احساس کا نام ہے, اور جس پہ احساس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے غریب لوگوں کا. جی بے نظیر محترمہ بے نظیر شہید جو ہے وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی لیڈر تھیں, میں ان کی رسپیکٹ اور ان کی عزت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جب آپ ویلفیئر کے کام میں آتے ہیں, جب آپ اپنے جو ہمارے جو سٹیزن ہیں ان کو اگر آپ اپلفٹ کرنے میں آتے ہیں, تو اس پر جب تک آپ احساس نہیں کریں گے, میں آپ کا احساس نہیں کروں گا, تو تب تک میں آپ کی وہ میرے اندر جذبہ نہیں ہوگا. یہ ایک بیسیکلی ایک جذبہ ہے جس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کا احساس کرتے ہیں, ہم پاکستانی شہریوں کا احساس کرتے ہیں, ہم ایسے ویڈوز کا, ایسے لوگوں کا احساس کرتے ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہے اور جو کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک خاصہ ہے, اور اس خاصے کو اجاگر کرنے کے لیے کہ احساس کے نام سے ہم ہر وہ کام کریں گے جس پر ایک وہ جذبہ آئے گا, جس پر ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے. ملک صاحب آخر میں بتائیے گا کہ اون صاحب کی طرح آپ کب سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں پناہ گاؤں کا, جیسے اون صاحب نے کیا تھا, اچانک رہے تھے رات میں جا کے ساری صورت؟ دیکھیں ہو سکتا ہے میں کر ہی رہا ہوں, وہ یہ تو آپ نہیں, اگر میں نے بتانا ہی ہے تو پھر وہ سرپرائز تو نہ ہوگا. انہوں نے تو بتا کے حالات بتا دیے نا. نہیں وہ سرپرائز, دیکھیں میں اگر بتا دوں گا تو سرپرائز تو نہیں ہوگا نا. میں ہو سکتا ہے کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں رات بھی رہا ہوں کہیں پہ, مطمئن حالات سے. جی میں اس پہ امپروومنٹ تو ہر وقت ہر دن رہتی ہے. آپ اب گھر میں رہ رہے ہیں, اس گھر میں بھی اگر آپ اگر رہتے ہیں تو اگلے دن اس میں امپروومنٹ کا آپ ضرور سوچتے ہیں کہ یار اس پر یہ ارینجمنٹ اس طرح ہونا چاہیے, یہاں پر مجھے تھوڑا سا امپروومنٹ کرنی چاہیے. امپروومنٹ کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے, اور اسپیشلی ایسی جگہوں پر جو جہاں پر وزٹرز آتے ہیں, جہاں پر مہمان آتے ہیں, جہاں پر انہوں کھاتے ہیں, پیتے ہیں, رہتے ہیں, وہ گزارا کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے جانے کے بعد امپروومنٹ اور زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے وہ امپروومنٹ
मैनेजमेंट और क्वालिटी पे वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ पर जो है वो स्ट्रिक्टली जो है उनके ये डायरेक्शंस हैं खाने के, क्योंकि जो मयारी खाना जो है जिस तरह लोग अपने घरों में भी नहीं खाते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम अपनी पनाहगाहों में वो खाना लोगों को दे रहे हैं कि जो हाइजीनिक प्लस वो ऐसा बना होता है कि जो उसकी टेस्ट होता है बाकायदा, और उसको अगर कोई कंप्लेंट आ जाए तो बड़ी सख्ती होती है, उसको विजिलेंटली हम उसको देखते हैं कि अगर कोई कोताही हो तो उस पर हम अपने डोनर हजरात उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे सैलानी ग्रुप है जैसे, और अल्लाह वाला ट्रस्ट हैं, और इसके अलावा और जो हमारे साथ डोनर ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं, जो क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। और हमारा बड़ा एक ऐसा फुल प्रूफ प्रोग्राम है जिसमें वो भी अपने टेस्ट करते हैं, वो भी बहुत स्ट्रिक्टली वॉच करते हैं। अगर कहीं कंप्लेंट आए तो वो बहुत उसको स्ट्रिक्टली देखते हैं। हम अपने तौर पर जो है वो बाकायदा तौर पर हमारी टीमें जो हैं वो जाके उनको चेक करती हैं, अगर कहीं कंप्लेंट आ जाए तो फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं। और जैसे ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसके हर मिनट टू मिनट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हर वक्त इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लिहाजा हम उस पर कायम हैं। हम इसको इंशाअल्लाह ताला जो है वो इस सतह पर लेके जाएंगे। एक तो इसके फ्यूचर में ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्लान है कि हम इसको एक्सपेंशन में जाएंगे, हम लंगर खाने उनको एक्सपेंशन में जाएंगे, पनाहगाहों में नीड बेसिस पर, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लंगर खाना, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पनाहगाह। ये आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कितनी इसमें एक्सपेंशन होती है और कितना इसको फ्लरिश किया जाता है, और कितनी इसकी जो है वो उसको और इसकी फ़ादियत महसूस होगी लोगों में। और जो वहाँ पे रहता है उससे आप पूछ के देखें, कभी आप आएँ मेरे साथ में, चलते हैं पनाहगाह में, वहाँ पे आपको खाना भी खिलाएँगे, वहाँ आपको दिखाएँगे कि किस तरह से लोग आते हैं, रहते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, MD बैतुल माल मलिक ज़हीर बाबा कोकर सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कईसीं, बैतुल माल जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं, कुझु सियासी मामलनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हिन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर हाज़िर थींदासीं।